नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। हमारे साथ हैं रचना त्यागी जी। तो जिस सिस्टम से सरकार को जनता को सुविधा नहीं मिल रही या परेशानी हो रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बाध्य किया जा रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो तो सिस्टम वैसे ही नहीं हुआ। वो सिस्टम के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। इसका मतलब ठीक है, ब्लैकमेलिंग। जी, ब्लैकमेलिंग चल रही है, कंट्रोल चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग या कंट्रोल। हाँ जी। सरकार को कंट्रोल, हाँ जी, जनता पे, हाँ जी, क्यों चाहिए? असल में सरकार को भी नहीं चाहिए। सरकार भी जिन कुछ एक विश्व में, दुनिया में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ गिने चुने 13 परिवार हैं जिनको पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी है। तो ये जो सरकारें पूरी दुनिया में बैठी हुई है, ये उन्हीं की कठपुतलियां हैं। ये उन्हीं का ऑर्डर आगे फॉरवर्ड करती हैं और उन्हीं की जो भी कुछ हो रहा है, छोटी से छोटी घटना, कहाँ कौन एमएलए बनेगा, कहाँ कौन सरकार बनेगी, करेंसी में क्या होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, जो भी व्यवस्था वो वहीं से कंट्रोल हो रही है। अच्छा, पहले ये बताइए, आधार कार्ड से हम कैसे गुलाम हो जाएंगे? जी, ये आधार कार्ड की कहानी तो बहुत विवादास्पद रही है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और सरकार ने बोला अनिवार्य है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अनिवार्य और कानूनी दोनों शब्द अलग है। ठीक है, हमारी भोली जनता जो है अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फंसी हुई, इसकी तह तक नहीं जा पाती कि शब्द क्या बोला जा रहा है। तो अनिवार्य का मतलब कानूनी कभी भी नहीं था। उस टाइम पे जब ये बवाल मचाया गया, एक टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इसी बात की मुखालफत करते हुए बोला था कि आधार कार्ड मत बनवाना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ना। लेकिन जब वो खुद सत्ता में आया तो वो खुद जोर देने लग गए, क्योंकि वहीं से पीछे से ही कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। तो जिसने कांग्रेस को के माध्यम से बुलवाया, उसी ने इसके माध्यम से बुलवाया। और जिस तरह से हर वस्तु पे एक बारकोड होता है, एक संख्या होती है, हमें एक संख्या दी जा रही है, ये वो चीज है। और उस संख्या का आंकड़ा, उसकी डिटेल्स पूरी रखी जा रही है, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर इनमें से हम में से कोई भी व्यक्ति उनके लिए बाधा बनता है, उनकी बात नहीं मानता, तो उसको वो वहीं पे कंट्रोल कर सके, उसकी सुविधाओं को रोक सके, उसकी पहचान कर सके। अगर एक आधार कार्ड नहीं बनवाते तो पब्लिक को क्या दिक्कत आती है? मैं बताता हूँ, ना तो उसको बच्चे के स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना उसके बच्चे की जन्म पत्री बनेगी, ना उसके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट मिलेगा, ना उसके बच्चे को फोन, या उस आदमी को फोन नहीं चला सकता हो, उसको सिम कार्ड ही नहीं मिलेंगी। गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? राशन, तेल, ठीक है, और भी बहुत सी चीज है। अगर गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी उसके नाम नहीं होगी। तो अब इन समस्या को कैसे हल निकाले? इन समस्याओं का सबसे पहला जवाब तो ये है कि ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आधार कार्ड के बिना ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन लोगों को बार बार मीडिया के जरिए दिमाग में भरा गया है कि तुम्हें इसके बिना नहीं मिलेंगी। नहीं तो असली नियम ये है कि आपको कोई भी आईडी प्रूफ दिखाना है। वो आईडी प्रूफ आपका राशन कार्ड भी हो सकता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है, आपका वोटर कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक भेड़चाल का माहौल बना रहता है कि अच्छा इसने बता दिया, इसने बता दिया, वो मीडिया जो हमारा ब्रेन वॉश करती है, ऐसे करती है कि आधार के बिना कुछ नहीं होगा। नहीं तो वास्तविकता ये है कि कई हम लोगों में से कई ने ट्राई करके देखा कि हमने अपने पुराने बैंक के अकाउंट जो है खत्म करवा दिए और बिना आधार कार्ड के नए बनवाए, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की का वो देके या कोई भी हवाला देके, और वो बन गए आराम से। बहुत सी ऐसी हैं सरकारी जॉब जो जिनकी खत्म हो चुकी है, प्राइवेट जॉब भी खत्म कर दी, सिर्फ इसी चीज के लिए कि आपने कोरोना के टीके नहीं लगवाए, स्कूलों से निकाल दिया। तो नुकसान तो सबको होगा जी। अब ये बताइए, वो कैसे लड़े? उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लड़ने की जरूरत तब आती है जबकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो या कोई रास्ता ना हो। नुकसान तो हुआ ना उनका? नुकसान हुआ, मैं बताती हूँ क्या है। हमारे देश में फिर वही बात आती है कि लोगों को अभी तक हमें संविधान ने एक अधिकार दे रखा है फ्री विल का। फ्री विल का मतलब कि हमें जो चीज ठीक नहीं लगती हमारे लिए, हम उसे मना कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये अधिकार इतनी चालाकी से, इतने शातिरपने से छुपाया दबाया जाता है, और दूसरी चीज इतनी तेजी से हावी की जाती है कि वो एक हवा बनाई जाती है कि ये बड़ा कंपलसरी है, इसके बिना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये था कि अगर आप लिख के दे दो या मुंह से भी बोल दो कि मेरा शरीर है, मुझे नहीं लगवाना टीका, तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, उसके बिना आपके कोई मौलिक सुविधा नहीं रोक सकता। पर क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो जिस मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, वो मीडिया उन्हीं की खरीदी हुई है। जो लोन ले रहा है, अगर उसको लोन के लिए बाध्य किया जा रहा है तो आप लोन मत भरिए। पहले तो ये बताइए, ये क्या है? क्योंकि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और 2 टन से ज्यादा वजन के वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें आरटीआई भी है, उसमें आरबीआई के कागज भी हैं, उसमें इंडियन आर्काइव्स के भी हैं, जो पूरे सबूतों के साथ ये बताते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो फ्रॉड है, और शुरू से फ्रॉड है। रुपए की असली कीमत जो संविधान में लिखी हुई है, जो समय समय पर एक्ट बदलते गए,
उसके हिसाब से इस समय वर्तमान में 1 रुपए की जो कीमत है, संवैधानिक कीमत कह लीजिए, वो 777 मिलीग्राम सोना है। ठीक है। और ये भी एक नियम, एक जानकारी ये हो गई। एक जानकारी ये है कि बैंक उतने ही नोट छाप सकता है आरबीआई जिसके बैकअप, उसके पास बैकअप में जितना सोना या धातु रखा हो। लेकिन अभी क्या होने लगा है कई सालों से कि अब इस शर्त के बिना ही नकली कागज छापे जा रहे हैं जिसको नोट बोला जा रहा है। अच्छा। तो ये फ्रॉड है। तो अब जब हमारे साथियों ने स्टडी किया, इस चीज का पता लगा, तो हमें लगा कि वही बात है कि जो जानकारी हमें मिले लोगों को भी बतानी चाहिए। तो इसलिए ये मुहिम शुरू की कि अब जिन साथियों का लोन होता है, हमारे पास जो हमारी लॉयर्स की टीम है वो कुछ कागज तैयार करके, प्रश्न तैयार करके बैंक को भेजती है कि आप इन बैंक सवालों का जवाब दे दीजिए, हम आपका लोन चुकता करने को बिल्कुल तैयार है। अब लेकिन होता क्या है, वो जवाब देते ही नहीं, बिल्कुल। कई दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, ना जवाब देते, ना वो जिस गाड़ी को उठाने की धमकी दे रहे थे वो उठाने नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। तो वो चुप लगा जाते हैं। और इधर क्या है, फिर हमारे साथी जो है ताला तोड़ के अपना अंदर रहेंगे, क्योंकि वो सड़क पे तो रह नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉड उन्होंने किया, तो सजा इसकी जनता को क्यों मिले। किसी ने मान लीजिए 8 लाख रुपए की गाड़ी ली है, हाँ, उसने 8 लाख रुपए का लोन कराया। हाँ जी, सीधी सी बात है जी। आप उसको कह रहे हो कि आप लोन मत भरिए, तो आप एक तरह पब्लिक को कुछ ये गलत शिक्षा दे रहे हो कि आपने जो प्रॉमिस किया है बैंक से, आप उस प्रॉमिस को तोड़ दीजिए। हाँ जी। तो पब्लिक को गलत दिशा नहीं चल रही है कि भाई आप अपना जो व्यवहार होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो खराब कीजिए। हाँ जी। तो इससे तो पब्लिक शायद गलत दिशा पे नहीं चली जाएगी कि भाई लेना है, देना तो है ही नहीं। बिल्कुल सही आपका सवाल तो है। मान लिया, हाँ, या और जो उद्योगपति बैंक का पैसा लेके भाग गए, पब्लिक में और उनमें क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं है, और हम चाहते हैं कि कोई फर्क रहे ना। अच्छा। क्यों? क्योंकि मान लिया, और उनको ये खेल पता है, इसीलिए वो ही कर रहे हैं। उनको पता है कि असली वैल्यू क्या है रुपए की, और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, और मेरे इतने पैसे लेके भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रुपए की असली वैल्यू से ज्यादा मैं चुका चुका हूँ। यही सच हम लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि हम बोल रहे कि लोन मत चुकाइए, मतलब वापस मत कीजिए। हमने ऐसा कभी भी नहीं बोला। हमने ये बोला है कि आप उन लोगों को, क्योंकि उनके पास वो स्टडी नहीं है, वो तरीका नहीं पता, तो हम उनकी इस तरह मदद कर रहे हैं कि आप हमें अपने लोन की स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट दे दीजिए। हमारे वकीलों की टीम जो एक सवालों का वो बना के लिस्ट देती है बैंक को कि वो लिस्ट दे दे, हम उसी तरह से चुकाने को बिल्कुल वैध तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुकाने को तैयार है। सिस्टम कहाँ पे गलत हो जाएगा कि बैंक से वो करप्ट हो जाएगा, उसका सिविल डाउन हो जाएगा जी, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर उसको फिर लोन की जरूरत पड़ गई तो उसको तो लोन कोई देगा ही नहीं। हाँ। हाथ कट जाएंगे उसके। तो देखिए, एक तो सिविल वाली बात, देखिए समस्या आप बता रहे हो, समस्या आप बता रहे हो, इलाज भी बता रहे हो, हाँ। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। बिल्कुल। लीग से हटके चलोगे तो कुछ साइड इफेक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों की कैसे भरपाई करें? देखिए, इसमें ना 2-3 बातें एक साथ आ गई हैं। एक तो ये कि जब हम कोई बड़ा काम करने चलते हैं, या कह लीजिए कि बड़ी बीमारी का इलाज करने चलते हैं, तो कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी सर्जरी होती है, तो उस सर्जरी के बाद कभी बुखार भी हो सकता है, कभी सिरदर्द भी हो सकता है। तो बड़े उसके लिए छोटा हम करने का रिस्क उतना उठाते ही है, हमेशा से रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपने सिविल की बात बोली, हमने भी इस मुद्दे को ध्यान में रखा है, और अब ये भी हमारी कोशिश है कि हम सिविल से इस चीज को बाहर रखें, क्योंकि इंसान की कोई गलती नहीं है, जनता की कोई गलती नहीं है, तो उसको क्यों सजा मिले। तो ये इसके लिए भी हम एक लीगल पिटीशन या जो भी कार्रवाई करने की, उसको दोबारा बैंक से लेने देने की जरूरत पड़े तो कर ले। हाँ, उसको कोई दिक्कत इसमें ना आए, इस बारे में हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं इस रास्ते पे। लेकिन काफी देखिए कि पब्लिक के जो सवाल है उनके जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जवाब दिए हैं इन्होंने, और बढ़िया तरीके से दिए हैं। कुछ और भी आपके पास सवाल होंगे तो सवाल लिखिए, और रचना जी दोबारा इनका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।